मुझे जो टोकन का नाम सुनाई देगा सब में 10-10 डॉलर डाल दूंगा। ट्रैक नहीं कर पाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, सही समय पे एडिशंस नहीं कर पाओगे, आपका पोर्टफोलियो इतनी खिचड़ी बन जाएगा, एक पॉइंट के बाद आप अपने इंडिविजुअल टोकन्स को देखना छोड़ दोगे, सिर्फ ओवरऑल प्रॉफिट लॉस देख के आपका दिमाग घूम जाएगा। इंडिविजुअल टोकन की लिस्ट जैसे ही देखोगे आपको याद भी नहीं आएगा कि आपने कौन सा टोकन कब खरीदा है, खरीदा भी है या नहीं खरीदा है। मान लीजिए मैं एक टोकन खरीदता हूं जो $1 से $10 जाता है, वही पैसे को मैं आधा आधा बांट करके 2 टोकन में डालता हूं और एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए दोनों टोकन 10 गुना हो जाते हैं, राइट। अब ये थोड़ा सा, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स और इस तरह की कैलकुलेशंस, पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये सब चीजें काफी पसंद है, मुझे पता है ज्यादातर लोगों के लिए बोरिंग होता है, बट एक्चुअल में स्टॉक मार्केट का और इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा खेल भी यही होता है, इन चीजों को समझना कि पैसा काम कैसे करता है, पैसा ग्रो होता है, घटता है, कैसे होता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सिंपल सा यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लीजिए आपने $1000 एक टोकन के अंदर डाले और वो एक टोकन आपका $1 का आपने खरीदा, वो $1 से $10 तक चला गया, आपका पैसा $1000 से $10,000 हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब वहीं पर मान लीजिए आपने ये $1000 2 टोकन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, $500, राइट। पहला टोकन आपने जो खरीदा वो $1 से $10 चला गया, ये सेम टोकन था जो आपने ऊपर खरीदा था, वही सेम टोकन में आपने $500 डाले थे। दूसरे टोकन में भी आपने $500 डाले, वो मान लीजिए 10 सेंट से लेकर के $1 तक चला गया, यानी वो भी 10 गुना हो गया। तो आपके $500 भी 10 गुना होकर 5000 हो गए, आपके दूसरे $500 भी 10 गुना होकर के 5000 हो गए। टोटल आपका प्रॉफिट कितना, या टोटल आपका पोर्टफोलियो साइज क्या बना? $10,000, राइट। तो क्या इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस है? डिफरेंस फिर भी है। क्या डिफरेंस है? कि इसको मैनेज करना बहुत आसान है, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा कंपेरेटिवली, है ना। 2 टोकन मैनेज करना उतना मुश्किल नहीं है, बट मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। कई लोग क्या होता है 10, 15, 20 टोकन की जगह 100 टोकन, 200 टोकन, हर टोकन में $100 डाल दूंगा मैं। जो टोकन मुझे नाम सुनना ही देगा मैं उसमें 100 डाल दूंगा। किसी को लग रहा है रिस्क रिड्यूस हो गया, रिस्क रिड्यूस नहीं हुआ है ना। यहाँ पे रिस्क रिड्यूस हुआ है, एक टोकन की जगह 2 टोकन लिए, रिस्क रिड्यूस हुआ है, दैट इज गुड डाइवर्सिफाइंग। बट जो ओवर डाइवर्सिफाइंग होती है ना, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, इसको आप सीखिएगा जरूर। ओवर डाइवर्सिफाइंग हमेशा आपके रिटर्न्स को रिड्यूस करती है और रिस्क को उतना प्रोटेक्ट नहीं करती है। ये वही वाली चीज है कि कोई भी चीज एक लिमिट तक की जाए तो अच्छी होती है, उसके बाद फायदेमंद नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको पता चला कि एप्पल खाना चाहिए, एप्पल बहुत हेल्दी होता है। आपको पता चला कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल अगर खाएंगे तो उसमें बहुत विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और बहुत फायदेमंद होता है। आप एक एप्पल दिन का खा रहे हो, वेल एंड गुड। आप 2 एप्पल दिन के खा रहे हो, ठीक है। 3 एप्पल खा रहे हो, चलेगा। आप दिन के 20 एप्पल खाने स्टार्ट कर दो, फिर आप किसी भी डॉक्टर से पूछो क्या वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो कोई भी चीज एक सिस्टमैटिक तरीके से की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक टोकन में पूरा पैसा डालो, ये मैं एग्जांपल बता रहा था। मेरा कहना है आप 10 टोकन, 20 टोकन, अगर आपका बड़ा पोर्टफोलियो है तो आप अप टू 30-40 टोकन में पैसा डाल सकते हो, राइट। बट आप बोलो मैं 100 टोकन में पैसा डालूंगा, मैं 200 टोकन में पैसा डालूंगा, मुझे जो टोकन का नाम सुनाई देगा सब में 10-10 डॉलर डाल दूंगा। आप पहली बात तो ट्रैक नहीं कर पाओगे, दूसरी बात आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तीसरी बात आप सही समय पे एडिशंस नहीं कर पाओगे, और चौथी बात आपका पोर्टफोलियो इतनी खिचड़ी बन जाएगा कि एक पॉइंट के बाद आप अपने इंडिविजुअल टोकन्स को देखना छोड़ दोगे, सिर्फ ओवरऑल प्रॉफिट लॉस देख के आपका दिमाग घूम जाएगा। इंडिविजुअल टोकन की लिस्ट जैसे ही देखोगे आपको याद भी नहीं आएगा कि आपने कौन सा टोकन कब खरीदा है, खरीदा भी है या नहीं खरीदा है। बहुत सारे लोगों के साथ स्टॉक्स में ऐसा होता होगा, मैं जानता हूं। आपको स्टॉक का नाम सोचते होंगे, या मान लीजिए कोई स्टॉक डिस्कस किया हम लोगों ने या कहीं और से आपने सुना और पोर्टफोलियो खोल के देखा, पता चला यार ये तो पहले से खरीदा हुआ है, याद भी नहीं था। कई सारे लोग ऐसे देखे हैं मैंने स्टॉक मार्केट में, जिनके पास 100-100, 150-150, 200-200 स्टॉक इकट्ठे हो जाते हैं। वो खोल के देखते हैं, उनको पता चलता है अरे ये स्टॉक तो पहले से खरीदा हुआ है। और मान लो वो स्टॉक में से कभी एग्जिट कर देते हैं, उनको याद भी नहीं रहता एग्जिट किया है, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स हैं कि दिमाग को याद ही नहीं रहता आपने क्या किया आपके पोर्टफोलियो में। ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी गलत है। हमें लगता है कि जितने ज्यादा में डाल देंगे रिस्क कम हो जाएगा, पर एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जो मार्केट रिस्क होता है ना, वो तो फिर भी रहेगा ही रहेगा। चाहे आप एक टोकन में डालो, 100 टोकन में डालो, 1 लाख, दुनिया के हर क्रिप्टो में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दो, जो मार्केट रिस्क है वो तो रहेगा ही। इलेक्शन में सब भागे, अगर कुछ नेगेटिव होगा तो सब गिरेंगे एक साथ, तो वो रिस्क तो आपका उतना ही रहेगा। पर ओवर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपके रिटर्न्स बहुत कम हो जाएंगे, राइट। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं करना है। और यहाँ पे जो मैं ओरिजिनली इस एग्जांपल में समझाना चाह रहा था ना, वो मैं ये समझाना चाह रहा था कि हमें क्या लगता है ना, हमने $1000 इस टोकन में डाल दिए, ये 10 गुना हो गया, राइट। फिर हम
वॉच लिस्ट में या किसी और से सुनते हैं कि अरे ये एक और टोकन था जो 10 सेंट से $1 चला गया, तो हमें लगता है अरे यार मैंने तो ये टोकन मिस कर दिया, यहाँ पे मेरा पैसा 10 गुना हो गया, बट अरे यार ये टोकन मैंने मिस कर दिया, काश मैंने इसमें भी पैसा डाला होता। बट हम ये नहीं समझते कि जो पैसा हमने ऑलरेडी डाला था वो भी तो ग्रो हो रहा था ना। अगर हम इसमें डालते तो इसी में से निकाल के डालते, पैसा तो हम जनरेट कर नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि कोई मंत्र बोला और पैसा आ गया और फिर उसमें और डाल दिया। पैसा तो उतना ही था हमारा, वो इधर नहीं डाला तो कहीं और डाला ही था हमने, राइट। तो वो उसमें नहीं फंसना है हमें, फोमो में हमें नहीं फंसना है कि हर टोकन जो भागेगा वो मेरे पास होना चाहिए। आपके पास नहीं भी है तो भी आपने वो पैसा कहीं और तो डाला ही है, वो तो ग्रो कर ही रहा है, राइट। इन दी एंड आपने पैसा कहीं ना कहीं तो डाला ही है ना, तो हर चीज लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी चीजें बहुत होगी, लिस्ट हम अपने हिसाब से एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते हैं कि ये थीम्स हैं जो हमें अच्छे दिख रहे हैं, ये थीम के जो बेस्ट टोकन हमें लग रहे हैं वो हमने लिए। ओवरऑल पोर्टफोलियो इस तरीके से बनता है, एक प्रॉपर बैलेंस बन जाए, रिस्क भी उसमें लिमिटेड रहे, रिवॉर्ड अच्छा रहे, उस तरीके से बनता है। इसका ये मतलब नहीं कि हर अच्छा टोकन हमारे पास होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये एग्जांपल मैंने क्रिप्टो का दिया, स्टॉक में भी सेम ही काम है, ठीक है।